हेलो दोस्तों, अगर आप बिहार में एसडीएम लेवल की सैलरी, पावर प्लस प्रेस्टीज और बिना मेंस एग्जाम दिए सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एएफसी 2026 यानी असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर की। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह नौकरी कई सालों में एक बार आती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर यानी एएफसी बिहार सरकार की एक क्लास 1 पोस्ट है, जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स प्लस इंटरव्यू होता है, कोई मेंस एग्जाम नहीं होता है। और इसमें आपका पे स्केल लेवल 9 का होता है, जो कि लगभग एसडीएम के बराबर का होता है। इसलिए इस पोस्ट की कंपटीशन बहुत हाई होती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये होता है कि क्या आप बीपीएससी एएफसी के लिए एलिजिबल हैं? तो आप समझिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ये जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया और इंजीनियरिंग का कोई भी ब्रांच हो, इससे आपको ग्रेजुएट होना होता है। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन, किसी एक से भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। मतलब साइंस, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। तो इसके लिए मिनिमम एज चाहिए 21 ईयर और मैक्सिमम एज चाहिए 37 ईयर्स। लेकिन ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि पिछली भर्ती जो थी वो 2019 में आई थी, इसलिए इस बार एज रिलैक्सेशन मिलने की पूरी संभावना है। SC ST OBC और फीमेल कैंडिडेट सभी को सरकारी नियमों के अनुसार एज में छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं बीपीएससी एएफसी का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल और क्लियर है, जिसमें सिंगल प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, एक फिजिकल टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। इसमें कोई मेंस एग्जाम नहीं होते हैं, इस वजह से ये पोस्ट हाईली डिमांडिंग है। अब समझते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो पहले हम समझेंगे रिटेन एग्जाम के पैटर्न की, जो कि आपकी सिलेक्शन की नींव तय करेगा। जनरल हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, उसमें 50-50 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें आपको कम से कम दोनों में 20 मार्क्स लाना अनिवार्य है, नहीं तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर आता है जनरल नॉलेज का, जिसमें 100 MCQs होते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और बिहार स्पेशल तथा करंट अफेयर्स होता है, और यही सेक्शन आपकी रैंक तय करता है। उसके बाद तीसरा, फिर जो 50 MCQ होते हैं वो फॉरेस्ट्री और इन्वायरमेंट से होते हैं। इसमें फोकस एरिया होता है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज। ये काफ़ी हाई स्कोरिंग सेक्शन होता है, तो जो कैंडिडेट इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं वही फाइनल मेरिट लिस्ट में आगे आते हैं। अब बात करते हैं हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें कि आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। या तो आप मतलब ये जो भी लिस्ट है इससे आप 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है, किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होगा ऑप्शनल। एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, स्टैटिस्टिक्स है, फॉरेस्ट्री है। हर ऑप्शनल पेपर जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है और 2 पेपर होते हैं, यानी 300 मार्क्स का। ऑप्शनल सिलेक्शन सोच समझ कर करें, क्योंकि यही आपका गेम चेंजर होगा। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की, जो बहुत से कैंडिडेट हल्के में ले लेते हैं। इसमें जो भी SC ST मेल होते हैं उनको 152.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो फीमेल होती है SC ST उनकी 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जो मेल अदर्स होते हैं उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर, और जो फीमेल अदर्स होती हैं उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट ओनली मेल के लिए होता है, और उसमें अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फूला हुआ 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़ जाना चाहिए। और वॉकिंग टेस्ट जो होता है वो मेल के लिए 25 किलोमीटर इन 4 आवर होता है, और फीमेल के लिए 14 किलोमीटर इन 4 आवर। यानी मेल को 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की। इसलिए फिजिकल फिटनेस पर आज ही से काम शुरू कर दें। जब आप रिटेन और फिजिकल पास कर लेते थे
तो कैंडिडेट का जो होता है वो 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जब आप रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़ के बनती है। और अगर आप सच में बीपीएससी एएफसी निकालना चाहते हैं तो आज से फोकस करें स्टैटिक जीके पे, बिहार स्पेशल पे, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट्री पे, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप चूज करें उसको भी तैयार करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बार जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ज़्यादा आपके पास टाइम बचेगा नहीं। और आपको अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखना है, तो उसके लिए आप डेली वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। याद रखिए कि यह मौका बार बार नहीं आता। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें बीपीएससी एएफसी 2026 रेडी। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।